नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विचार पर बात करेंगे जो बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ा हुआ है। जब हमारा मन शांत नहीं होता तो हम न तो सही से किसी कहानी को समझ पाते हैं, न ही अपने जीवन को सही दिशा दे पाते हैं। आज इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से अपने मन को कैसे शांत करें, ताकि हम हर चीज को ध्यान से सुन सकें और उससे कुछ सीख सकें। बुद्ध ने कहा था, जैसे कोई प्यासा ढूंढता है, वैसे ही इंसान अपने मन को शांत करने की कोशिश करता है। हमारा मन हमारे सोच, भावनाओं और कर्मों का कार्य क्षेत्र होता है। जब मन शांत नहीं होता तो हम जो भी सुनते हैं समझ नहीं पाते हैं। बुद्ध ने इस बात को समझाया कि जब तक हमारा मन विचलित है, हम किसी भी बात को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। अगर आप अपने मन को समझ लेते हैं तो आप अपने जीवन को भी समझ सकते हैं। जब हमारा मन विचलित या घबराया हुआ होता है तो हम हर बात को अपने नजरिए से देखते हैं, बिना उसे पूरे तरीके से समझे। बुद्ध ने हमेशा अपने अनुयायियों को यह समझाया कि अपने मन को पहचानो और उसे शांत करो। बुद्ध के अनुयायी अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान और मेडिटेशन का उपयोग करते थे। जब आप अपने मन को ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से शांत करेंगे, तब आप जो भी कहानी सुनेंगे उससे आपको सच्चाई और ज्ञान का पता चलेगा। मेडिटेशन से आप अपने विचारों पर नियंत्रण पाते हैं, जिससे आप हर चीज को स्पष्टता के साथ देख सकते हैं। बुद्ध ने यह सिखाया कि हमारे विचार ही हमारी भावनाओं और कर्मों को जन्म देते हैं। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में नियंत्रित करें तो मन में शांति बनी रहती है। नकारात्मक सोच से दूर रहें और अच्छे विचारों पर ध्यान दें। मन को शांत करने का एक तरीका यह है कि हम जो भी होता है उसे स्वीकार करें। जीवन में हर चीज बदलती है और जब हम इसे स्वीकार करते हैं तो मानसिक शांति प्राप्त होती है। बुद्ध ने हमें धैर्य और सहनशीलता की शिक्षा दी। जब हम किसी स्थिति को धैर्यपूर्वक सहते हैं तो मन में तनाव और घबराहट कम होती है। इस धैर्य से हम जीवन के कठिन समय को भी शांत मन से झेल सकते हैं। हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू देखना सीखें। बुद्ध ने कहा कि हर दुख में एक सीख छिपी होती है। जब हम हर स्थिति में अच्छा देखने की कोशिश करते हैं तो मन में शांति और संतुष्टि रहती है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमें अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञ रहना चाहिए। कृतज्ञता से मन में शांति आती है और जीवन में सुख का अनुभव होता है। बुद्ध ने हमें आत्मनिरीक्षण और आत्म जागरूकता की सलाह दी। जब हम अपने मन, विचारों और भावनाओं को समझते हैं तो हम उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। यह मन की शांति का एक महत्वपूर्ण कदम है। दूसरों की मदद करने से हमें मानसिक शांति मिलती है। जब हम दूसरों के दुखों को समझते हैं और उनकी सहायता करते हैं तो यह हमारे मन को भी शांति देता है। यह करुणा और प्रेम का अभ्यास है। मन को शांत रखने के लिए आत्मिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। हर काम को संतुलित तरीके से करें, ना अधिक करें ना कम। यही मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में बांटकर काम करें। इससे मानसिक दबाव कम होता है और शांति बनी रहती है। जब हम छोटे लक्ष्य पूरा करते हैं तो आत्मविश्वास और शांति बढ़ती है। मानसिक शांति के लिए शारीरिक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। अच्छा खाना, सही नींद और शारीरिक गतिविधि मन को शांत और ताजगी से भर देती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि मानसिक शांति केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आंतरिक समझ और अभ्यास से आती है। ध्यान, आत्मनिरीक्षण, करुणा और संतुलित जीवन शैली से हम अपने मन को शांति दे सकते हैं। अपने मन को शांत करने का पहला कदम है श्वास की अभ्यास। गहरी सांस लेना और धीरे धीरे छोड़ना आपके मन को शांति प्रदान करेगा। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका मन भी शांत हो जाएगा। ध्यान या मेडिटेशन एक प्रकार का मानसिक व्यायाम है, जिसमें आप अपने मन को एकाग्रता और शांति प्रदान करते हैं। बुद्ध कहते हैं, ध्यान से ही अपना मन शांत हो सकता है। रोजाना कुछ समय ध्यान करना आपके मन को विचारों से दूर करेगा और आपको सच्चाई की ओर ले जाएगा। बुद्ध कहते हैं, जो अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चाई को समझ सकता है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। इसके लिए
हमें अपने विचारों को समझना होगा और उन्हें अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार दिशा देनी होगी। अगर आप अपने मन को शांत कर लेंगे तो आप हर कहानी को, हर ज्ञान को ध्यान से समझ पाएंगे। बुद्ध के विचार हमेशा हमें अपने मन को शांत करने और जीवन को समझने की सलाह देते हैं। आप भी इन उपायों को अपनी जिंदगी में अपनाकर अपने मन को शांत और ध्यान से भरा हुआ पा सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं से मानसिक शांति प्राप्ति। जब हमारा मन शांत नहीं होता तो हम हर चीज को उलझन में महसूस करते हैं, चाहे वो हमारी व्यक्तिगत समस्याएं हों या फिर दूसरों की बातें। हम सबको एक ही चश्मे से देख लेते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं ने हमें यह समझाया कि सच्ची शांति तभी संभव है जब हम अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर लें। बुद्ध के अनुसार मन ही सब कुछ है। जैसे हम मन को प्रशिक्षित करते हैं, वैसा ही हमारा जीवन होता है। जब हम अपने मन को शांत और संतुलित रखते हैं तो हर कहानी, हर अनुभव को हम गहराई से समझ पाते हैं और जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। जब हमारा मन शांत होता है तब हमारे विचारों की स्पष्टता भी बढ़ जाती है। हम बिना किसी भ्रम या भ्रम के साफ साफ सोच पाते हैं। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि बिना स्पष्ट विचारों के हम न सिर्फ दूसरों की बातें ठीक से नहीं समझ सकते, बल्कि अपनी ही जिंदगी में भी गलत राहों पर चल सकते हैं। मन की स्पष्टता और स्थिरता हमें जीवन के हर पहलू को सही से देखने का अवसर देती है। हम अपनी परेशानियों को शांति से देख सकते हैं और उनसे सही समाधान निकाल सकते हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हम जितना शांत रहेंगे, हमारी सोच उतनी ही साफ और सकारात्मक होगी। बुद्ध के अनुसार सही श्रोताओं की पहचान। बुद्ध ने सही श्रोताओं की पहचान इस तरह की थी, जो शांति से सुनते हैं वही सच्ची शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। हमें न केवल अपनी कहानियों को सुनने का तरीका बदलना है, बल्कि दूसरों की कहानियों को भी पूरी सुनवाई और सम्मान के साथ सुनना है। अगर हम बिना पूर्वाग्रह या आलोचना के किसी की कहानी सुनते हैं तो हमें उसकी पूरी सच्चाई समझने का अवसर मिलता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि सुनने का मकसद केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उससे आत्मज्ञान प्राप्त करना है। जब हम दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं तो हमें न सिर्फ उनकी स्थिति को समझने का अवसर मिलता है, बल्कि अपने आत्मज्ञान में भी वृद्धि होती है। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि हमारे विचार हमारे मन के प्रमुख अंग होते हैं। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित कर पाते हैं तो मन शांत होता है और हमें जीवन की हर कहानी को सही से समझने की क्षमता मिलती है। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। जैसी साधनाओं का अभ्यास करना आवश्यक है, यही वह रास्ता है जो हमें सही दिशा में सोचने और जीने की क्षमता देता है। अंत में हम कह सकते हैं कि जीवन की कहानियों को समझने की कुंजी केवल धैर्य और मानसिक शांति में छुपी है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि जब मन शांत होता है तब हमें हर चीज की सच्चाई साफ साफ दिखाई देती है। इसलिए अगर आप भी अपनी जिंदगी की कहानियों को सही से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को शांत करने का प्रयास करें। यही शांति आपको न केवल आपके जीवन के हर पहलू को समझने की शक्ति देगी, बल्कि दूसरों की कहानियों को भी आपको एक नई दृष्टि से देखने का अवसर प्रदान करेगी। ध्यान से मन को शांति मिलती है। रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करें, जहां आप केवल अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। यह मन को शांत और ताजगी महसूस कराता है। वर्तमान में रहना, लिव इन द प्रेजेंट। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि जो भी हुआ वह बीत चुका है और जो होगा वह भविष्य में होगा। इसीलिए हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए, जिससे मानसिक शांति बनी रहती है। दया और करुणा। दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाने से मन में शांति आती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी मानसिक सुख और शांति मिलती है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि अच्छे विचारों को ही मन में जगह दें। नकारात्मक विचारों से बचने की कोशिश करें और सकारात्मक सोच रखें, जिससे मन शांत रहेगा। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जब हम अपनी इच्छाओं को कम करते हैं तो मन शांत रहता है। हमें यह समझना चाहिए कि बहुत सारी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। हर काम को पूरी जागरूकता से करना चाहिए, चाहे खाना खा रहे हो या चल रहे हो। मन को पूरी तरह से उस काम में लगाएं।
यह मन को शांत और स्थिर बनाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।